सीमा सिंह जी धन निराकार जी, डिम्पल जी धन निराकार, जुड़ो जल्दी जल्दी जुड़ो। आज की फिर ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। डिम्पल संगरूर से धन निराकार जी, सीमा सिंह जी धन निराकार। आओ साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलते हैं सबसे पहले, और उनके चरणों में, पावन श्री चरणों में शास्त्री जी अरदास करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सुनने और सुनाने का जो सौभाग्य मिला है साथ संगत जी, तो वो ज्ञान चर्चा जो है शुरू करने के प्रभु जाजी। मनदीप सिंह जी बकले से जुड़िए जी, धन निराकार। बोलो सदगुरु भगवान की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, टूटा चरण गट गट में परवेश, दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस तरस दिखाया, दुखा बिचों कट के सुखा से तीना लरलाया, जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बीच समाया, दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया, यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया, शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया, शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया, प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिरड़ाया, जेहा बीजा महताब, देहा फल पाया, जेहा बीजा महताब, देहा फल पाया, धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार।
चलते जगत में, जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी, तारा बहन जी, धन निराकार, टोनी बेटा धन निराकार, जुड़ो जल्दी जल्दी जुड़ो। मनदीप सिंह जी, धन निराकार जी। आओ साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं, मिले निरंतर योग। सदगुरु के प्रताप से होता आत्म नूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी, आओ जुड़ो। अविनाश जी, धन निराकार। आज का जो विचार रहेगा साध संगत जी वो है कि हमें जो पूजा करते हैं किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करने से क्या मिलेगा, और अगर भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ोगे, सदगुरु के चरणों से नहीं जुड़ोगे, तो फिर इस जीव की क्या हालत होती है। आज का जो विचार यही रहेगा। तो जैसे साध संगत जी, बाहरमुखी जो धार्मिक कृत्य हम लोग करते हैं, जड़ चीजों की पूजा करते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए भगवान को ही हम परमात्मा समझ बैठते हैं। तो इन चीजों से ऊपर उठकर हमने परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है, नाम जपना है, और इस ज्ञान को हमेशा अपने अंग संग जानना है। तो जैसे बाहरमुखी जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, संयम है, अनेकों प्रकार की साधनाएं, अनेकों प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं। तो मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं साध संगत जी कि बाहर खोजत क्या फिरे, खोज ले घट माही।
बाहर खोजने से, बाहर दौड़ भाग करने से, बाहर मुखी कर्म क्रियाएं करने से, बाहर मुखी धार्मिक कृत्य करने से हमें परमेश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती, हमें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, हम अपने असली स्वरूप को नहीं जान सकते। सो इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने, साध संगत जी, बड़े ही क्लियर ढंग से बताया है। ध्यान से सुनना है और फिर ये देखना है कि क्या आप उसी रास्ते पे जा रहे हो जिस रास्ते के ऊपर सदगुरु भगवान ने चलने के लिए आपको प्रेरणा दी थी, और या क्या फिर आपने कोई ऐसे अलग से भक्ति के फैशन तो नहीं बना लिए जिनका भक्ति मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं है। तो जैसे बाहरमुखी पूजा करते हैं तो उस समय भी हमारी जो सूरत है, हमारी जो वृत्ति है वो बाहर होती है। जब कोई पाठ करते हैं तब भी हमारी वृत्ति बाहर होती है। जब भी हम कोई बोलकर या कोई आंखें खुली करके हम कोई धार्मिक कृत्य करते हैं तो उस समय ये समझ लो कि आपकी जो वृत्ति है वो बाहर होती है। और हमारे संत महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है, उपदेश दिया है साध संगत जी, कि बाहर खोजत क्या फिरे, खोज ले घटमाही। अब बाहर बहुत खोज कर ली है, बहुत धार्मिक कृत्य करके देख लिए हैं। ठीक है, ये बाहरमुखी जो धार्मिक कृत्य हैं इनके करने से भी हमारे अंदर परमेश्वर का खौफ होता है, परमात्मा के होने की हम मौजूदगी महसूस करते हैं। लेकिन जो हस्ती, जो चीजें हमारे अंदर है, यानी कि आत्मा जो है, परमात्मा जो है, वो साध संगत जी हमारे अंतर में है। तो अगर हम परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो फिर तो हमें अंतर्मुखी ही होना पड़ेगा। हर रोज साध संगत जी आपको बार बार और बहुत जोर देकर ये बात कहनी, ये सुनने में आती है आपको। मैं आपको हर रोज ये बात बताता हूँ कि जितना समय, जितना मूल्यवान समय, कीमती समय आप बाहरमुखी कर्म कांडों में व्यतीत करते हैं, बाहरमुखी धार्मिक कृत्य करने में जो है व्यतीत करते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी गुरु ने, किसी पीर, पैगंबर, औलिया, अवतार ने ये नहीं कहा कि आप मेरी मूर्तियों की पूजा करो या जड़ चीजों की पूजा करो, निर्जीव चीजों की पूजा करो, उनका ध्यान करो। बल्कि सभी संतों, महापुरुषों का, हमारे गुरुओं का, रहबरों का हमें यही संदेश रहा है साध संगत जी, कि बाहर तो ये सब पसारा है जो हम आंखों से देख रहे हैं, ये बाहर सब पसारा है, और इसका जो बीज है जिसके कारण ये सब कुछ पसारा बाहर का जिंदा है, वो आत्म तत्व जो हमारा है वो हमारे अंतर में है। आप सीधा सीधा ये समझिए कि हमारी आत्मा ने, जीवात्मा ने ये जो मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि ये देहधारी आत्मा है, शरीरधारी आत्मा है। ये जो मनुष्य का शरीर है ये हमारी आत्मा के रहने का घर है।
सो इसलिए साथ संगत निर्जीव चीजों की पूजा, निर्जीव चीजों का ध्यान हमें बाहर की तरफ ही ले जाता है। जड़ का ध्यान करने से जड़ हो जाओगे, चेतन का ध्यान करने से चेतन हो जाओगे। ये बड़ी सीधी सादी बात है। सो जो असली पूजा है, जो वास्तव में आपको करनी चाहिए, जिसके लिए आपको हर रोज इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, तो वो बताया है कि पूजा मूलम गुरुपदम, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, मंत्र मूलम गुरुवाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी कि इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, पूजा मूलम गुरुपदम, असली जो पूजा है, जो पूजा का मूल है, जहां से पूजा शुरू होती है, जो मनमुख इंसान है साथ संगत जी, वो तो बाहर के जड़ पदार्थों की, जड़ चीजों की पूजा में लगा रहता है, क्योंकि उसकी अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी है। बाहर की मूढ़ मान्यताओं में फंसा रहता है, बाहर के रीति रिवाजों में, विधि विधानों में फंसा रहता है, परंपराओं में फंसा रहता है। लेकिन जो गुरुमुख है साथ संगत जी, वो हमेशा इसी बात की तरफ जोर देता है कि जो असली पूजा है, असली पूजा साथ संगत जी अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान है। असली जो पूजा है वो अपने सदगुरु के पावन श्री चरणों का ध्यान है। आओ देवेंद्र जी, आदरणीय देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़िए। धन निराकार जी। सो असली जो पूजा है, असली जो बंदगी है, असली जो इबादत है, पूजा मूलम गुरुपदम, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, मंत्र मूलम गुरुवाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जो असली जो पूजा है वो अपने सदगुरु के पावन श्री चरणों का ध्यान असली पूजा है। गुरुदास जी, धन निराकार महात्मा जी, तो असली जो पूजा है वो अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना है। यही पूजा का मूल है, यहीं से ही पूजा शुरू होती है। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, और जो सबसे श्रेष्ठ ध्यान है, सबसे उत्तम जो ध्यान है साथ संगत जी, वो अपने सदगुरु की पावन छवि का, उनकी मूर्त का ध्यान करना, यही साथ संगत जी सबसे श्रेष्ठ जो ध्यान है। मंत्र मूलम गुरुवाक्य, और जैसे हम मंत्रों की बात करते हैं कि कौन सा मंत्र जपना चाहिए, किस मंत्र के जपने से क्या हमें प्राप्त होगा, तो मैं आपको साथ संगत जी सीधा सीधा बताना चाहता हूं कि जिस भी बीज मंत्र का आप भजन करोगे, जिस भी बीज मंत्र का आप ध्यान करोगे, अंत में आप वहीं पर पहुंच जाओगे। सो हमारे पास जो हमारे सदगुरु भगवान ने ज्ञान दिया है, जिस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर का
खुली आंखों से दर्शन दीदार कराया है और एक पल भर में करा दिया है। और ये जो निराकार आपको कहा जाता है कि तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार, यानी कि इस मंत्र का सीधा सीधा अर्थ ये है कि सिर्फ निर्गुण ब्रह्म के सिवाय, निराकार ब्रह्म के सिवाय जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो कुछ भी बाहर मुखी आप देख रहे हो, ये सब कुछ साध संगत जी फना होने वाला है, सब बदलता रहता है और अंततः सब कुछ ये विनाश हो जाता है। सो इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने, रहबरों ने, रहनुमाओं ने हमें यह सचेत किया है कि अगर तुमने मंत्र का जाप करना है तो वो मंत्र होना चाहिए जो सदगुरु के द्वारा बख्शिश किया हुआ हो, जो सदगुरु के द्वारा दिया गया हो। और उसके अलावा जितने भी हम अपनी मनमर्जी से मंत्रों का भजन करना शुरू कर देते हैं, पूजा पद्धतियां करने शुरू कर देते हैं, वो साध संगत जी उनसे कुछ भी बनने वाला नहीं है। सो इसलिए ये बड़े क्लियर कट तौर से बताया है कि मंत्र मूलम गुरुवाक्य है। जो समय का जो हाकम है, जो समय का सदगुरु है, उसके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, उसके द्वारा दिया गया जो नाम है, जो शब्द है, उसी का ही जाप करना बेहतर है। जैसे हम ये निराकार निराकार का मंत्र जपते हैं साध संगत जी, ये निराकार कोई मंत्र नहीं है, ये कोई यंत्र नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है। ऐसा कहकर कि तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार, तो ये समझ लो कि इस निराकार ब्रह्म के अंदर जो ये हमारे दाएं हैं, हमारे बाएं हैं, हमारे आगे है, हमारे पीछे है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, हम सब इसी के बीच में ही बैठे हैं। सब कुछ इसी से ही उत्पन्न होता है, इसी के अंदर ही स्थित रहता है और अंततः इसी के अंदर ही विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है, समा जाता है। सो ये जो परिपूर्ण ब्रह्म है साध संगत जी, ये तो परम तत्व है, परमात्मा है, परमेश्वर है। तो एक बार निराकार कहने से, एक बार निराकार का जाप करने से जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर, इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर दिव्य शक्तियां हैं साध संगत जी, जिनका वर्णन हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में मिलता है। ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है और भी अनेकों दिव्य शक्तियां हैं। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, इस एक बार निराकार कहने से सभी की याद ताजी हो जाती है, सभी के पास हमारी बंदगी पहुंच जाती है। तो इसलिए मंत्र मूलम गुरुवाक्य है। और जो मंत्रों का भी महामंत्र है, जो सभी बीज मंत्रों का, सभी दिव्य शक्तियों के बीज मंत्रों का जो महामंत्र है, ये निराकार है। इसलिए सतगुरु भगवान हमें ये कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और मोक्ष मूल गुरु कृपा। तो जब हम ये 3 कंडीशंस पूरी करेंगे, अपने सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करेंगे, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और उनकी पावन छवि का, पावन मूर्ति का ध्यान करेंगे, और उनके द्वारा दिए गए जो महामंत्र है, जो निराकार परमेश्वर का महामंत्र है, इसको साध संगत जी जब हम जाप करेंगे, जप करेंगे, इसको याद करेंगे, बार बार अपने अंदर रमण करेंगे,
जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जो इस संसार के आवागमन का जो चक्कर है, जो जन्म मरण का चक्कर है, जो जितने भी सांसारिक बंधन हैं, उन बंधनों से छुटकारा मिलकर आप जीते जी परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, इस परब्रह्म निराकार परमेश्वर के साथ आप एक रूप हो जाएंगे। और जो हमारी जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई जो आत्मा है, जिस परमेश्वर का अंश है, जिस परमात्मा का अंश है, इसके साथ में मिलकर साथ संगत जी, तो जन्मों जन्मांतरों की जो हमारी जीव आत्मा की जो पिपासा है, जो लालसा है, जो लालायित हो रही है परमेश्वर से मिलने के लिए, वो मिल सकेगी और मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकेगा। तो ये तो मैंने बताया आपको कि मोक्ष तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, मुक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र आत्मा, शाश्वत सनातन का अंश, शाश्वत आत्मा कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, दो जो शक्तियां हैं, एक काल है और दूसरा दयाल है। दो जो शक्तियां हैं, एक काल है, एक दयाल है। यानी कि एक तो ये परम तत्व परमेश्वर, परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार, इसको हम, हमारे संतों महात्माओं ने इसको दयाल कहा गया, क्योंकि ये बड़ा दयालु है, कृपालु है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, तो सभी जातियों के झगड़ों को छोड़कर, धर्म को छोड़कर, वर्णों संप्रदायों के झगड़ों को छोड़कर, बाहरमुखी कर्म कांडों को छोड़कर, मूढ़ मान्यताओं को छोड़कर, परंपराओं को छोड़कर, निरर्थक रीति रिवाजों को छोड़कर, हे अर्जुन, तो मुझ निर्गुण निराकार और सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और जितने भी कर्मों का लेखा जोखा है उसको सब कुछ समाप्त करके तो परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, परम तत्व के साथ, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर के साथ तो जीते जी एक रूप हो जाएगा, एक रस हो जाएगा।